कब तक होगा ये? बस मैडम थोड़ी देर और। वो क्या है ना, थोड़े बहुत तार इधर उधर हो जाते हैं तो उस वजह से लाइट ख़राब हो जाती है। लीजिए, हो गई लाइट ठीक आपकी। अब तो खराब नहीं होगी ना? नहीं मैडम जी, अब ख़राब नहीं होगी। वो क्या है ना, कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो लाइट ख़राब हो जाती है। अच्छा ठीक है। कितने पैसे हो गए? मैडम जी 700 रुपये हो गए आपके। क्या? 700? 2 ही तार तो जोड़ी है तुमने। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही हो आप? 2 ही तार थोड़ी जोड़े हैं, अंदर से इतना काम होता है, सारे तार जोड़े, एमसीबी डली। मैडम जी आपको पता है बिजली के काम में कितना खतरा होता है। अगर 2 ही तार जोड़ने होते तो आप खुद कर लेती ना, मुझे क्यों बुलाया? बातें तो बहुत बना लेते हो तुम। लगता है तुम चाहते नहीं मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊं। मैडम जी आपकी मर्जी, मत बुलाना, लेकिन मैं अपने हक के ही पैसे मांग रहा हूँ मैडम। लो 300 ले लो, 700 तो बहुत ज्यादा है। मैडम 300 में नहीं हो पाएगा, 700 का काम था, 300 में कैसे हो जाएगा? सॉरी मैडम, नहीं हो पाएगा। ये क्या हुआ भाई, क्या बात है? अरे देखो ना, 2 ही तार जोड़ने के 700 रुपये ले रहा है। देखो ना साहब, मैडम ने लाइट ठीक करने के लिए बुलाया था, अब इनकी एमसीबी डली, तार डले, और भी बहुत सारा काम हुआ। मैंने अपने हक के पैसे मांगे 700 रुपये, मैडम मुझे 300 रुपये दे रही हैं। साहब मैंने कोई ज़्यादा पैसे नहीं मांगे। कितने पैसे हैं? ये लो 700 रुपये, और आगे से कुछ भी दिक्कत हुई तो आके देख जाना। शुक्रिया साहब। उसने तुमसे 700 रुपये मांगे और तुमने उसे दे भी दिए। वाह, बहुत पैसे नहीं आ रहे तुम्हारे पास। अरे मेरी बात तो सुनो तो। देखो, ये 700 रुपये उसने 2 तारों को जोड़ने के लिए ही नहीं, ये पैसे उस खतरे के थे जो तार जोड़ते टाइम उसने उठाया। वो 2 तार जोड़ने वाली बात है ही नहीं, बात है उसकी मेहनत की, जो इतने साल काम करने के बाद इस काम को उसने सीखा। पर अक्सर लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, इस चीज के बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है। अब हम डॉक्टर को ही देख लो, इतने सालों की मेहनत के बाद हम जाके डॉक्टर बनते हैं, तो ऐसे ही कितने साल इस काम को सीखने में वे लगा देते होंगे। धीरे धीरे काम समझ में आता होगा, तब जाकर धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। अब एक बात मानो तो, तुम सारा दिन घर में काम करती हो, कपड़े, पोछा, झाड़ू, बच्चों को संभालना, और कुछ काम मेरे भी होते हैं वो भी करती हो। अब इसी में ही कोई तीसरा आदमी आए और तुमको ये बोले कि तुम सारा दिन घर में करती क्या हो? अरे कितना ही काम होता है घर में, फिर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना। ठीक उसी तरह हमें किसी के काम को जज नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है एक डॉक्टर के काम में और एक इलेक्ट्रिशियन के काम में क्या सिमिलरिटी होती है? अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को गलत दवाई दे दे तो पेशेंट की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन ने अगर गलती से कोई तार इधर से उधर गलत लगा दिया, फिर तब भी तो जान जाने का खतरा है। तो ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। सही बोल रहे हो आप। हमें सबकी मेहनत और तजुर्बे की कदर करनी चाहिए। हमें किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। हर काम एक कला है और उस कला को सीखने में सालों लग जाते हैं। जैसे आपके काम को ही देख लो, आपकी कंसल्टेंसी है, आपकी एक सलाह से कितनों की जान बच सकती है। वैसे ही जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो सिर्फ तार नहीं जोड़ता, वो इस तार जोड़ने में अपनी इतने सालों की मेहनत लगाता है, अपनी सिक्योरिटी लगाता है। अब आप समझ गए। थैंक यू आशीष। आज आपने मुझे एक बात तो समझा दी कि हमें किसी के काम को जज नहीं करना चाहिए। आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी और आगे जाके कोई भी काम पड़ेगा घर पे तो मैं उनसे पहले ही पैसों की बात कर लूँगी। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना मैं उनकी बात ही मान लूँगी। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, पर इसके साथ साथ
उनके काम के रिस्पेक्ट के साथ साथ उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आई एम सॉरी आशीष, बट अब से इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगी और लोगों से रिस्पेक्ट और प्यार से बात करूंगी। अब आप आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप मुझे खाना दे दीजिए। मैडम जी,